जी पास्टर जी बोलिए। बोले तुमने ऐसा करना है, एक गिलास में मैं पानी दूंगा तुम्हें भरकर पूरा आप ऊपर तक, तो वो इस रास्ते से उस गिलास का पानी तुमने इस रास्ते से लेकर ऊपर से घूम के वापस आना है, और ध्यान रखना पानी गिरना नहीं चाहिए। तो बोली ये तो काम आसान है, कोई नहीं मैं कर दूंगी। तो मुझे लग रहा है कि वो चर्च हमारा ही, क्योंकि ऐसे घूम के हमारे रास्ते से ही आ सकते हैं। तो उसने ऐसा ही किया और जरा भी पानी उसमें से गिरा नहीं। पास्टर ने इससे सवाल किया कि ये पानी क्यों नहीं गिरा नीचे? बोलती क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से पकड़ा हुआ था कि कहीं पानी ना गिर जाए। तो उसने बोला देखो बहन, जब हम चर्च में आते हैं तो हम हमारे लिए आते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन किधर देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, आंखें खोल के रख रहा है, चर्च में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसको सही रखना है और अपने आप करना है। चाहे कोई आए, चाहे कोई ना आए, चाहे कोई दिल से आराधना कर रहा है, चाहे कोई दिल से आराधना नहीं कर रहा है, चाहे कोई वचन सुन रहा है, चाहे कोई वचन नहीं सुन रहा, तुमने ये देखना कि क्या तुम वचन सुन रही हो। मुझे लग रहा है, कह रहा है कि तुम सभी को देखती हो। तुम्हें कैसे पता कि वो मोबाइल चला रहा है? तुम्हें कैसे पता कि वो इधर उधर देख रहा है? तुम्हें कैसे पता कि उसने आंखें खोली? क्योंकि तुम खुद ऐसे कर रहे हो। एक ये बात, एक दूसरी बात, ये हमारे रोज के जीवन में होती है। कभी भी हमने चर्च में जब आना होता है ना, संगति की बात होती है, चर्च की बात होती है, अगर हम रात को, शनिवार का दिन है और रात को हम ये सोचें कि कल हमने चर्च जाना है, तो दिल से बोले कल चर्च जाना है हमने, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते भी वैसे ही खोल देगा कि आप चर्च में आ सकते। उसका ऑपोजिट दूसरा, अगर शनिवार की रात को आपको ये लगा अरे यार कल चर्च जाना है, मतलब मन नहीं कर रहा लेकिन कह रहे कल चर्च जाना है, मैं आपको कह दूं शैतान ऐसे रास्ते क्लोज करेगा कि आप चर्च आ ही ना पाओगे। ये हर दिन होता है ऐसे। जैसे ही हम नेगेटिव हो जाते हैं, शैतान वैसी चीजों को हमारे लिए कर देता और हम कर ही नहीं पाते। दूसरी बात, कई बार हम प्रार्थना करने के लिए जब बैठते हैं, दिल से तो हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम ये बनाते हैं कोई नहीं थोड़ी देर में करता हूं, वो प्रार्थना फिर होती ही नहीं। जब मैं कहता हूं कि आज मैंने बाइबल पढ़नी है और हम अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं और थोड़ा सा मन किया, कोई नहीं थोड़ी लेट पढ़ता हूं, फिर बाइबल पढ़ी नहीं जाती। प्रियो, ये रोज के जीवन में होने वाली बात है। हमें बहुत ही ध्यान देना होगा इन बातों के ऊपर कि नेगेटिव बातें जल्दी से दिमाग में घुसती हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वचन सुनना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, चर्च में 2 घंटे आना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको मैं कह दूं, संडे के दिन हर एक को छुट्टी होती है कि नहीं? संडे के दिन को हर एक को छुट्टी होती है, फिर भी हम चर्च नहीं आते। और कई बार मुझे मैसेज आता है पास्टर जी आज हम नहीं आ रहे, हम चर्च को कुछ सामान घर का शिफ्ट कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक ही तो दिन होता है एतवार, उसी दिन हमने ये काम करने होते हैं। मैं आपको कह दूं, ये एतवार का दिन जो छुट्टी का है ना, ये भी उसी ने बनाया था, ये उसी ने दिया था कि आप इसकी आराधना कर सके। वो कहता 6 दिन काम करना, लेकिन 7वां दिन मुझे मेरे नाम को पवित्र मानना। उस दिन हम 6 दिन तो पूरी ईमानदारी से, वफादारी से अपना जो भी काम कर रहे उसमें जाते हैं। सुबह जल्दी, चाहे बारिश आए ना आए, कुछ भी हो, हम अपने काम पे टाइमली, इवन अगर 8 बजे तो 7:30 जाते हैं। लेकिन जब चर्च की बारी आती है, हम खुद से पूछ लें कि हम कितना वफादारी के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं। अगर 10 बजे चर्च है तो हम 10:30 आते हैं, नहीं तो 11 बजे आते हैं, और फिर कहते हैं परमेश्वर हमें आशीष ही नहीं कर रहा,
परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष ही नहीं। पास्टर जी अभी तक कुछ बात ही नहीं बन रही, चर्च में आते तो हैं लेकिन चंगाई नहीं आ रही, आज की आज ही लीग है, क्या करें, मुश्किलात टेंशन खत्म ही नहीं हो रही, वैसे का वैसे कैसे हो जाए जब आप ही वफादार नहीं उस परमेश्वर में जिसने ये दिन भी आपको छुट्टी वाला दे दिया कि काम को छोड़कर नहीं, छुट्टी वाले दिन ही आराधना करनी है, और उसमें भी हम 100 बहाने बनाए, फिर कैसे हम उससे आशीषों की वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे? प्रियो, पहले हम वफादार तो हो जाएंगे, पहले हम ये तो कहें। मैं आज ही बंटी से बात कर रहा था, मैं कहा बंटी बेटे परमेश्वर से आशीषें लेनी है ना, तो जैसे जैसा बाइबल में लिखा वैसे वैसे करना है। अगर ऐसे ऐसे करते जाओगे तो कैसे नहीं परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। लेकिन जब हमने किया ही नहीं वैसे तो कैसे हम आस रख लें? अगर किसी को पुलिस में, जब फौज में, आर्मी में भर्ती होना था ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है उनकी कि ये चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, चीजें होनी है। अगर वो चीजें होंगी तभी भर्ती हो पाएंगे, अगर वो चीजें हैं ही नहीं तो फिर कैसे भर्ती होंगे? जैसे हमारे लिए चर्च में आने के लिए जो हमारे को परमेश्वर ने कहा है कि ये चीजें करने से तुम आशीष दोगे, ऐसा परमेश्वर को मानने की आशीष और उससे अलग होने के श्राप। जब परमेश्वर में बने रहते हैं उसमें परमेश्वर आशीष करता है, और जब हम परमेश्वर से पीछे चले जाते हैं तो श्राप आने शुरू होते हैं। ये ऑटोमेटिक बनी हुई चीजें हैं, मतलब इसको किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, परमेश्वर को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप भला करेंगे, अगर आप संगति करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक वो आशीषों में बदलता जाता है। और जैसे ही हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, संगति नहीं है, तो ऑटोमेटिक श्राप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। उसमें किसी को करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को उसके लिए श्राप बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है और हम परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं तो सुरक्षित है, हम अपनी मर्जी से उसके हाथ से पीछे हट जाते हैं तो कैसे हम सुरक्षित रहेंगे? अब खुद ही सोच सकते हैं। और प्रियो, जो लोग परमेश्वर के दिन को भी पवित्र मानकर संगति नहीं करते हैं, मैं आपसे कह दूं अभी भी उनका अलग विश्वास है, मतलब थोड़ा विश्वास है। अगर विश्वास होता कि परमेश्वर कर सकता है तो कैसे वो चर्च नहीं आते? दूसरी बात, मान लो हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कैसा आदर लेते हैं हम? चाहे हम, मैं कई बार कहता हूं, उधारी लेके आए दुकान से जाकर, हमारे पास कुछ हो ना हो, हम झूठा जो प्यार है दुनिया का वो दिखाने के लिए भी उसमें ईमानदारी से करते हैं। तो प्रियो, हमारे हृदयों को, दिलों को वो जानने वाला परमेश्वर, क्या वो नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमें खुद ही पता है कि हम क्या 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 कर सकते हैं परमेश्वर के लिए और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने खुद ही सरदर्सा हो रहा है चर्च, बस बोलना नहीं कि चर्च नहीं जाना, बस ऐसा सरदर्सा हो रहा है चर्च, मतलब दिमाग में ना ही जाऊंगा, मैं आपसे कह दूं सरदर्द बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके सरदर्द थोड़ा सा, नहीं मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगा, मैं कहता हूं परमेश्वर आपको चंगा करेगा। ऐसी मैंने कई बार चर्च में गवाहियां सुनी कि पास्टर जी, जब मैं घर में आ रही थी, जब मैं आ रहा था, मेरे पीठ में बड़ी दर्द थी, मेरे पेट में बड़ी दर्द थी, मेरे सर में बहुत दर्द था, लेकिन जब से चर्च में आके बैठे उसके बाद दर्द गायब ही हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने विश्वास किया कि जिसके हम घर में जा रहे हैं वो हमें चंगा कर सकता है। लेकिन जब पता ही नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम बीमार होते हैं तो इन दिनों में बीमार हो रहे, काफी ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन नहीं लेना है, फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि डेंगू चल रहा है, तो आप ध्यान रखें। जब भी कुछ ज्यादा, अगर एक हफ्ते से कम बुखार नहीं हट रहा, एक हफ्ते से दवाई खा रहे हैं, तो टेस्ट करा के मेडिसिन लेना जरूरी है। हम शरीर में ये भी ध्यान रखना है, जो वचन है हमारे आत्मा को बढ़ाता है, शरीर और आत्मा दोनों को संभालता है, लेकिन दवाई भी तभी काम करेगी जब दवा है, जब उसका हालत, नहीं तो लोग दवाइयां भी खा रहे हैं लेकिन चंगे नहीं होते।
तो हम जब परमेश्वर के लिए अपने आप को वफादार बनाते हैं, जब परमेश्वर के लिए हर काम जैसे उसको चाहिए, जो वचन कहता है उसके हिसाब से करते हैं, तो प्रियो परमेश्वर को कोई भी बात ये कहकर नहीं रोक सकती कि वो हमें आशीष ना करे। वो तो ऑटोमेटिकली उसकी आशीषें हमारे जीवन में आती रहेंगी और हमारे पास गवाहियां होंगी देने के लिए, ये गवाही, ये गवाही, ये गवाही। प्रियो, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। और मैं आपसे कह दूं, एक बार मुझे आज भी याद है, मैं अपने कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे एक फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब हो गई, उससे चला भी नहीं जा रहा, तो उसको मैंने ना मतलब उठा कर गाड़ी में उसको रखा था, मुझे आज भी याद है। और हमारे सर लोग उसको हॉस्पिटल में लेके गए, और जब हॉस्पिटल से उसको वापस ले गए तो हंसता हुआ, हाथ में सेब पकड़ रखे थे और हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। तो मुझे मेरे सर ने आवाज दी, बोले सोहन इधर आओ। मैंने बोला हाँ जी सर। बोले तुम्हें याद है जब तुमने इसको बिठाया कैसे? मैंने बोला हाँ मुझे याद है, मैंने उठा दिया। बोलते अभी डॉक्टर ने इसको कोई दवाई नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, उसके हाथ रखने से ये ठीक हो गया था। मैं आपको बता दूं, हम जब बीमार होते थे, हम जब डॉक्टर की दुकान पे जाते तो आते तो हम दुकान में बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि अभी हम यहाँ से ठीक होके ही जाएंगे। लेकिन घर में हम बीमार होते हैं, कई बार सर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, कहीं कुछ और होता है, हमें पता है यीशु मसीह चंगा करता है, फिर भी हम चर्च नहीं आते, क्योंकि हमें ये विश्वास कि वो चंगा नहीं कर सकता। अगर ये विश्वास होता कि नहीं, जिसके मैं घर में जा रहा हूं, जिसके लिए मैं जा रहा हूं, वो सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, चंगा करने वाला परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि ये नहीं होगा, तब परमेश्वर कहते हैं ये होगा, ये होगा। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। लेकिन वैसा विश्वास, पिछली बार जब हम वचन सुन रहे थे कि ये वो डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन लगाता है, मेडिसिन देता है, ये वो डॉक्टर है जिसके कपड़े के छू जाने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। पिछली बार जो वचन सुन रहे थे उस औरत के बारे में जिसको लहू बहने की बीमारी थी, क्या किया था उसने? लिखा कपड़ा छू कर ही वो चंगी हो गई थी। प्रियो, वो परमेश्वर जो फ्री में चंगाई देने वाला आज भी हमारे साथ है। आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं, बड़े ही ध्यान पूर्वक वचन को सुनेंगे हम। मैं कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में प्रचार को समाप्त करूं, इसलिए बड़े ही ध्यान से आपने वचन को सुनना है। जिसके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे हैं, पंजाबी हिंदी पढ़ लेते हैं, अपने साथ अपनी बाइबल रखा करें। अगर नहीं है बाइबल तो आप उसको खरीद लें, हमसे खरीद लें, जो आपसे कहीं से मिलती है आप उसको लेके रखें। उसने कहा हमारा जो कई लोगों ना मोबाइलों में बाइबल होती है, अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा था मोबाइल इज नॉट ए होली बाइबल। जो हमारा मोबाइल है वो पवित्र बाइबल नहीं है। आपको पता है, आगे समझने के लिए कहते हैं इशारा काफी। परमेश्वर का वचन आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हो, ये है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसकी 15 से लेकर 18 तक। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसकी 15 से लेकर 18 तक बड़े ही ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, प्रभु के दासों को ये आज्ञा करता है, वो ये कहता है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो सुसमाचार प्रचार करना, जो घर घर में जाके प्रचार करना, लोगों में बीच में जाकर प्रचार करना, सड़कों पर जाके प्रचार करना, चौकों में जाकर प्रचार करना। लोग कई बार पूछते हैं कि मसीह हो तुम लोग ही जाके क्यों प्रचार करते, हम लोग तो नहीं प्रचार करते। तब मैं ये
वचन उनको बताना चाहता हूं कि इस वचन में लिखा है, प्रभु हमें आज्ञा कर रहा है, ग्रेट कमीशन, एक महान आज्ञा वो हमें देकर कहता है, तुमने सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार करना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे, उसी का उद्धार होगा। प्रियो, मैं आपको कह दूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी बोले, यहां पर लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। कई बार ना लोग हमसे पूछते हैं, जरूरी है बपतिस्मा लेना? तो हम कहते हैं कि हमें बाइबल में लिखा है तो जरूरी है, प्रभु ने कहा है। नहीं मतलब नहीं, हम चर्च तो आएंगे लेकिन बपतिस्मा लेना। कई बार ऐसा हमने लोगों से सुना है, और जब जिसने ये बात कह दी, समझ लो उसका विश्वास कभी था ही नहीं। अगर विश्वास होता तो वो देर नहीं लगाता, वो कहता नहीं अभी बपतिस्मा, क्योंकि अगर ये बात से मैं परमेश्वर से अपनी आशीषों को पा सकता हूं तो मैं उन बातों को क्यों रोकूं? मैं क्यों ना मेरे जीवन में वो बात होने दूं? मुझे अभी बपतिस्मा दीजिए। प्रियो, लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्म ले। देखो, विश्वास के साथ ही बपतिस्म होता है। जब विश्वास नहीं तो बपतिस्म भी नहीं। मैंने कहा ना, अगर विश्वास होता तो बपतिस्म में क्या दिक्कत है? इसका मतलब कहीं विश्वास गड़बड़ी थी, विश्वास नहीं था, इसीलिए हम उस बात से पीछे हट गए। और मैं आज बता दूं आपको, कई लोग वो ऐसे थे अभी आते ही नहीं, चर्च पीछे ही हट गए पूरी तरह से, वो क्योंकि वो कभी विश्वास में थे ही नहीं। आगे, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और इसके दूसरी साइड में वो कहता है जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मैंने क्या कहा था कि ये ऑटोमेटिक चीजें होने वाली हैं। जो प्रभु ने कह दिया कि विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वही बचाया जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसमें फिर पास्टर कुछ नहीं कर सकता। पास्टर का काम है परमेश्वर का वचन सुनाना, उस बात को सुनाना और ये बात कहना और प्रचार करते रहना, चाहे वो विश्वास करे चाहे ना करे। ये परमेश्वर के दासों का एक आज्ञा है। परमेश्वर कहता है तुमने जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करना है, चाहे कोई विश्वास करे और ना करे, परंतु जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने आप से दोषी ठहर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं है कि विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया और बस इतना खत्म हो गया। खत्म नहीं, कहता है उसके बाद मैं उसको गिफ्ट दूंगा, मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि उसने मेरे पे विश्वास किया। अभी मेरा भी जो ड्यूटी, मेरा भी जो फर्ज, मेरा भी जो कर्तव्य इस वचन के अनुसार मैं वो भी पूरा करूंगा। विश्वास करने से तो क्या पूरा करता है? अभी ध्यान से सुनिए। विश्वास करने वालों में ये चीज होंगे। ये देखिए, कहता है सिर्फ विश्वास कर दिया बस नहीं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कौन से चिन्ह होंगे? ध्यान से सुनिए। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। सबसे पहले वो कहता है मेरा नाम लेके क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन लोग? जो विश्वास करेंगे और बैप्टिज्म लेंगे। कहता है वो मेरा नाम लेके क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को। मैं कह दूं आपसे, दुष्ट आत्माओं को जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा था, आपने देखा होगा कहीं नहीं, तो आप सोचते किसी ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जन के लिए कि जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। सोचो ऐसा अधिकार परमेश्वर आपको दे रहा है कि आप यीशु का नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। आप जैसे ही किसी के अंदर दुष्ट आत्मा, तो आप घबराएंगे नहीं, आपको लगेगा नहीं मेरे को अधिकार मिला हुआ है, मैं तो
और जाकर अभी प्रार्थना करूंगा और वो चंगे हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है जब हम शुरू में नए प्रभु में आए थे, और मैं तो छोटा था, लेकिन इतना मुझे समय नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी विश्वास में थी। तो हमारे घर में, पड़ोस में किसी के घर में दुष्ट आत्मा आ गया और उनको पता था कि ये चर्च जाते हैं। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करते हो सकता है? मैं बोली हाँ मैं आती हूँ। तो मम्मी ने जाकर उस बहन के लिए प्रार्थना करा और उसी वक्त वो चंगी हो गई। हालेलुया। प्रियो, ऐसा है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है तू मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालोगे सिर्फ विश्वास और बैप्टिज्म लेने से। और आगे नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। कहता है वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, और कहता है सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कोई भी हानि ना होगी। एक ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राणनाशक वस्तु, सांपों को उठाने का मतलब, प्रियो कहता है अगर सांप जैसी खतरनाक हमारे सामने चीजें भी आ जाए तो उससे भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और कहता है अगर कोई प्राणनाशक वस्तु भी हम पी जाए, जब हमें दे दी जाए, उससे भी हमारी कोई हानि। मतलब कई बार ना आजकल के जमानों में शुरू से चलता आया है, लोग जादू टूने करते हैं, खिला पिला देते हैं, ये उसी के लिए। कहता अगर कोई ऐसा भी कर देगा उससे भी तुम्हारा कोई नुकसान। हालेलुया। और जो करेगा उस पर दोबारा वापस लौट जाएगा, लेकिन आपके लिए वो शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा, क्योंकि विश्वास करने से, बैप्टिज्म लेने से, वो कहता ये चीजें तुम्हारे जीवन में हो जाएंगी। एक और बात पढ़िए, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कहता वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और क्या हो जाएंगे? बीमार। हालेलुया। आज क्यों हम विश्वास करते हैं? जब भी कोई बीमार होता था हम क्यों, जब हम लास्ट में प्रार्थना करते आप आते हैं और कहते पास्टर जी मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें। क्यों आते हैं आप प्रार्थना करवाने के लिए? क्योंकि इसमें लिखा था कि अगर हम बीमारों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो बीमार। हालेलुया। और क्या चाहिए प्रियो? परमेश्वर हमें सिर्फ विश्वास करने से और बैप्टिज्म लेने से कहता है ये सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा फ्री में, और तुम मेरा नाम लेके बड़े बड़े काम करोगे, और जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मेरे से। मैंने पिछले दिनों में देखा, मैं एक वीडियो देख रहा था कि लोग इतने इच्छुक थे बैप्टिज्म लेने के लिए कि वहां पर बर्फ पड़ चुकी थी, पूरा जम चुकी थी नदियां, और बैप्टिज्म के लिए पानी नहीं था। उन्होंने क्या किया, बर्फ को तोड़ा, और इतना सारा बर्फ को तोड़कर रास्ता उतना जगह बनाई, और बीच में इतना ठंडा पानी, समझ सकते बर्फ जमे में। उन्होंने बोला बैप्टिज्म चाहिए, चाहे ठंडे पानी में। इतने ठंडे पानी में भी उन्होंने बैप्टिज्म लिया, क्योंकि विश्वास है कि जो प्रभु ने बोला है वो मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। प्रियो, वो हमसे प्यार करता है, और हमारा विश्वास तभी दिखता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं जब हम उसकी हर एक बात को अपने जीवन में मानते हैं। और जब सारी चीजों को मानते हैं तो फिर इसमें वो कहता है सिर्फ इतना काफी नहीं है, फिर मैं तुम्हें आशीषें करना शुरू कर दूंगा। मैं तुम्हें आशीष करना शुरू कर दूंगा, और परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए ये चीजें होंगी। उसके दूसरे साइड में उसने खुद ही बोल दिया था कि जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। अभी जब वो दोषी ठहराया गया तो कुछ भी नहीं लिखा कि उसके जीवन में क्या आशीष होंगी, क्या कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने विश्वास किया ही नहीं। अभी वो कल को ये नहीं कहा मैं तो प्रार्थना करता लेकिन बात नहीं बनती। तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, तुमने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, सिर्फ चर्च आने से बात नहीं बनेगी। जो उसकी आज्ञाएं हैं उसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है, उसको मानना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूं कि कई जनों ने हमारे बीच में बैप्टिज्म लिया, विश्वास किया। मैं चाहता हूं जिन्होंने अभी तक अपना जीवन बैप्टिज्म लेकर अपना जीवन प्रभु को पूरी तरह से नहीं दिया, इस वचन के द्वारा मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, पूरा जीवन दे, तभी तो परमेश्वर काम करने के योग्य हो जाएंगे। कहीं हमारी वजह से हमारी आशीषों को ना हम बांध के रखें, हमारी वजह से हमने अपनी जो हमें आशीषें मिली अभी तक रुकी पड़ी है। जब वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ करूंगा, तो हम परमेश्वर के लिए पूरा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो हमारे लिए पूरा पूरा करने के लिए रेडी है, कहीं प्रिय ऐसा ना हो कि हमारे शब्दों के द्वारा हम दोषी ठहराए जाए। मान लो मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह आकर आपसे पूछ ले कि मैं स्वर्ग में लेके जाने वाला उन लोगों को जो बैप्टिज्म लिए हुए हैं और विश्वास किया हुआ है, तो फिर आप बोल भी नहीं सकते ना वहां पर प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह नहीं मैंने लेना ही था, वैसे मैं सोच रही थी थोड़ी ठंड निकली जाए, गर्मी में मैं सोच थोड़ा गर्मी निकली जाए, तो ऐसे नहीं। हम बहाने हमारे पास है, बहाने बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जो वचन है उसको बदल नहीं सकते। जो कहा है उसने उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी बोले, कितने भी बहाने बनाएं, जो भी करें। वो कहता है विश्वास करने से, बैप्टिज्म लेने से ही उद्धार होगा। नो वर्ड्स, उसके बाद कोई शब्द नहीं, और सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं। कहता है इसके बाद मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, इनाम दूंगा, ऐसे वाले इनाम जो दुनिया के पास नहीं भी हो, जो लोगों के पास नहीं है, वो हमारे पास हो। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में वो परमेश्वर हमें गिफ्ट दे, मेरे जीवन में परमेश्वर वो इनाम दे, ताकि उस बात को मैं पूरा करते हुए उन इनाम को पालूं, उन बातों को अपने जीवन में पालूं जो परमेश्वर मुझे चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, आज आपके वचन को हमने सुना कि प्रभु जी विश्वास करने से और बैप्टिज्म लेने से ही उद्धार होगा। तो मेरी प्रार्थना है खुदावन, जितने लोग नहीं तैयार और जो अभी वो तैयार हैं, कि प्रभु जी उनकी वो कमी उनकी आशीषों को ना रोके, परंतु परमेश्वर आप उनके जीवन में ऐसा काम करें कि अपना पूरा जीवन आपको देते हुए प्रभु जी उन आशीषें जो आपने उनके लिए रखी हैं, प्रभु जी अपने राइट समय पर उनको दे दीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके लोगों ने आपको अपना जीवन दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते। आप सभी को आशीष करेगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया।